मैक्सिमम बच्चों का यही क्वेश्चन था कि मैम बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में हमें कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि यहाँ भी संख्या है और यहाँ पे भी संख्या है, तो इसमें क्या फर्क है, मतलब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनना कि बहुब्रीहि समास में भी संख्या है और द्विगु समास में भी संख्या है, बट ये जो संख्या है यहाँ एक प्रॉपर संख्या है, ठीक है। जैसे आपका है त्रिफला, तो त्रिफला क्या है, 3 फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समूह। ठीक है, त्रिफला मतलब 3 फल ही हैं, ठीक है। वैसे ही नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, मतलब 9 ग्रह ही हैं, ठीक है। 9 से ज्यादा कुछ नहीं है, ना ही 9 से कम कुछ है, ठीक है। उसके बाद दोपहर, 2 पहरों का समूह, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह, ठीक है। पांचाली, 5 पतियों वाली, बट ये आपका द्विगु समास नहीं है, ये आपका द्विगु समास नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि बहुव्रीहि समास में भी संख्या है, बट इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे ये फर्क आता है कि चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाओं वाला, ठीक है, लेकिन ये 2 है, चतुर और भुज, 4 भुजाओं वाला, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, ठीक है। चतुर्भुज किसको बोला जाता है, एकदम से हमारे दिमाग में वो चीज आ जाती है, उनका नाम आ जाता है। चतुर्भुज किसको बोला जाता है, विष्णु भगवान को, ठीक है। तो कोई तीसरा आ गया बीच में, ठीक है। वैसे ही दशमुख, तो दशमुख वाला कौन था, 10 मुख वाला कौन था, रावण, ठीक है। दशानन, 10 आनन वाला कौन था, ठीक है। तो एकदम से इन शब्दों को देख के हमारे पास क्या आ रहा है, किसी तीसरे का नाम आ रहा है, ठीक है, रावण। वैसे ही पवन सुत, हनुमान, ठीक है। पंकज, कमल, क्योंकि पंकज का नाम सुनते एकदम से कौन आया, कमल। पीतांबर, कृष्ण भगवान, पीला है जिनका अंबर। वैसे ही ये जो वर्ड था, ये तो द्विगु, मैम ये द्विगु होना चाहिए, लेकिन ये द्विगु नहीं है, क्योंकि पांचाली किसको बोला जाता था, 5 पतियों वाली, तो द्रौपदी को बोला जाता था। तो यहाँ पे भी कोई तीसरा आया है, तीसरी आई है, पांचाली कौन है, द्रौपदी, ठीक है। अब समझ में आया, अब यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो द्विगु में क्या है कि पूरी संख्या है, जितनी दी गई है उतना ही वो शब्द, जैसे दोपहर है तो 2 पहर, ठीक है, 2 ही पहर है, तीसरा नहीं है। लेकिन बहुव्रीहि में भी संख्या है, बट यहाँ पे संख्या कैसी है, ठीक है, क्या है कि हम किसी चीज को किसी दूसरे नाम से जब संबोधित करते हैं, ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास है। जैसे एकदम से हम, यहाँ पे भी 2 शब्द हैं, संख्या भी है, ठीक है, और उसका आगे दूसरा नाम भी है कि इस नाम से उसको जाना जाता है। तो दशमुख, दशमुख वाला रावण, तो जब 2 के बीच में कोई तीसरा आ रहा है तो वो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास।